एक गांव में मंगम्मा और अवंतिका नामक सास बहू रहते थे। उनमें सास बहुत अच्छी थी। वो अपनी बहू अवंतिका का खूब ख्याल रखती थी, लेकिन अवंतिका बहुत बुरी थी। वो हमेशा अपने सास से बहस करती थी, लेकिन जब तक उसका पति घर पे था वो ऐसे नाटक करती थी जैसे वो अपनी सास का बहुत अच्छा ख्याल रख रही हो। और जैसे ही उसके पति काम करने दूसरे शहर जाता था वो शुरू हो जाती थी। वो अपनी सास को बिल्कुल कोई इज्जत नहीं देती थी। और इतना ही नहीं, अगर उसकी सास अवंतिका की बात नहीं मानती थी तो वो ऐसे कहती थी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी ना, मैं अपनी पति को बताकर तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, समझी। इसी कारण मंगम्मा, इस उम्र में मैं बाहर जाकर कैसे जी पाऊंगी, अकेली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसी डर में वो जो अपनी बहू कहती थी चुपचाप करती थी। एक दिन अवंतिका की दोस्त शहर से उसके घर आते हैं। तब वो अपनी सास से ऐसे कहती है, हाँ सुनो, शहर से मेरे दोस्त आए हुए हैं, उन सब के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाओ और वो भी जल्दी। उतने व्यंजन मैं कैसे बनाऊं बेटा, कुछ ही पकाऊंगी। हाँ, मेरी सहेलियों के सामने मेरा इज्जत निकालना चाहती हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। उतने सारे व्यंजन मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? अगर तुम भी थोड़ा मदद करोगी तब मैं बना पाऊंगी। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मतलब मेरी सहेलियां यहाँ आई हुई है, उनको छोड़कर मैं तुम्हारी मदद करते रह जाऊं? तुम जरूर ये सब मेरे दोस्तों के सामने मेरे इज्जत निकालने के लिए कर रही हो ना? अरे रे बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, मैं वो सारे व्यंजन बना दूंगी, तुम जाकर अपनी सहेलियों से बात करो। ये कहकर मंगम्मा वहाँ से जाकर रसोई घर में एक के बाद एक व्यंजन बनाने लगती है। और यहाँ अवंतिका उसके सहेलियों के सामने, देखा तुम लोगों ने, मैं मेरे सास को मेरे काबू में रखती हूँ। मेरी सास तो मेरे सामने अपना मुंह भी खोलती नहीं है, मैं जो बोलूँ वही सुनती है, एकदम कुत्ते की तरह। ऐसे वो उसकी सास का मजाक उड़ाती है।